शिमला ये पहला ऐसा हिल स्टेशन है जहां मैंने आज़ादी को सही तौर पे महसूस किया। कुछ अलग सा ही नाता है मेरा इस जगह से, कुछ अलग सी ही यादें हैं, खट्टी मीठी हर तरह की। मेरी पहली स्नोफॉल, मेरा पहला घूमना, ट्रैवल करना, 2024 से शुरू करना मैंने शिमला से किया था। तो दिल्ली से शिमला पहुंचने का सबसे फीजिबल तरीका मुझे लगता है वॉल्वो, और HRTC की हो तो और भी बढ़िया वॉल्वो। बट मुझे ये नहीं पता था कि रास्ते में जाते जाते हमारी बस खराब हो जाएगी और हमें अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा के बाहर किसी हाईवे के बगल में रुकना पड़ेगा। पर ठीक है ना यार, जिस समय जहाँ पहुँचना होता है उस समय से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकते। अब हाईवे के बगल में रुके हैं तो थोड़ी सी चाय हो जाए, क्योंकि मैं तो हूँ एक नंबर की चाय की चुस्सड़। बिना चाय के मुझसे सफ़र नहीं किया जाता। पूरी रात ट्रैवल करने के बाद फाइनली अगली सुबह हम पहुंचे शिमला। लकीली वी वर एबल टू रीच बिफोर द सनराइज, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है किसी भी हिल स्टेशन का। सनराइज को देखने के बाद तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जैसे किसी रोते हुए बच्चे को टॉय पकड़ा दिया हो। और बेशक मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, बट एक जो कामनेस और एक जो सुकून होता है ना सुबह सुबह का, वो सिर्फ सुबह सुबह ही मिल पाता है। तो सनराइज को कैप्चर करते करते हम पहुँच गए हैं ISBT शिमला टूटी कंडी पे। होटल में चेक इन तो कर लिया, बट अभी ना आराम करने का मन था और ना ही नहाने धोने का, क्योंकि बहुत ठंडी हो रही थी। तो हम निकल पड़े इसी रूप में मॉल रोड की तरफ और एक्सप्लोर करने लगे वहाँ की अलग अलग जगहें और अलग अलग चीज़ें। मॉल रोड का ये पॉइंट कहलाता है स्कैंडल पॉइंट। अब क्यों कहलाता है वो तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पहुँचने से पहले सुना था न्यूज़ में कि स्नोफॉल हो रही है, इतनी ज़्यादा कि रोड्स तक ब्लॉक हो गए हैं। तो चाहत तो यही थी कि जैसे तैसे करके शिमला पहुँचे हैं, अब स्नो भी देखनी है, क्योंकि लाइफ में अभी तक तो स्नोफॉल नहीं देखी थी। थके हारे हुए थे पूरी रात ट्रैवल करके, तो सोचा पहले पेट पूजा हो जाए। और मैं तो सबसे पहले इंडियन कॉफ़ी हाउस देखती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, पता नहीं क्यों। पेट पूजा करने के बाद फाइनली थोड़ी कुफरी की तरफ जाने की कोशिश करी, और रास्ते में सच में बहुत सारी स्नो थी, बट स्नोफॉल नहीं थी। बट लकीली कुछ देर में ही स्नोफॉल भी होने लग गई, जिसका एक एडवांटेज ये था कि मुझे स्नोफॉल पहली बार लाइफ में देखने को मिली, और दूसरा एक डिसएडवांटेज था कि हम कुफरी नहीं जा पाए क्योंकि पूरा रोड वहाँ का ब्लॉक हो गया था। वेल, व्हाटएवर स्नो वी वर गेटिंग, हम उसी में खुश हो गए। स्नोफॉल का मज़ा लेते हुए हम पहुँचे द आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम, जो कि शिमला में है, और ये एननडेल नामक एक लोकेशन में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे फिगरीन्स जो कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को और हर तरह के हमारे डिफेंस फोर्स को दर्शाती हैं। और ये सच में बहुत रियल लाइफ जैसी लगती हैं। इतनी रणबीर कपूर की एक्टिंग में भी नहीं है।
मुझे लग रहा है ना ये सब अभी जिंदा हो जाएंगे और उठ जाएंगे अभी। इसके एक सेक्शन में आपको मिलेगी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप इस गन को भी चला सकते हैं। असलियत में नहीं, बट हाँ आपकी आंखों के ऊपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन का गैजेट लगा दिया जाएगा, तो आपको सच में लगेगा कि आप ये गन जो कि एक्चुअली यूज़ की जाती है हमारी डिफेंस फोर्स में, उसको असलियत में चला रहे हैं। इधर दो आ रहे देखो, इसके दोनों के बीच में और एक आ रही है, बीचों बीच ये आ रही है, देखो दिख रहा है। हाँ करो फायर। ये तीनों गाड़ी मिल गए। अभी हेलीकॉप्टर ला ले, अभी हेलीकॉप्टर अभी पाकिस्तान भी भेजा जाएगा आपको। अच्छा मैडम तगड़ा फायर कर रहे हैं, अभी करके हो जाएंगे। आधी लड़ाई जीत गए, ये ऊपर पर जा रहा जाने में तो इसको वापस भेज दो पाकिस्तान। करो फायर। चला गया। गॉट। फिर हमने देखी ये टेबल विच इज़ प्रोबेबली द डेमो ऑफ हाउ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स सिट एंड मेक ऑफिशियल डिसीजंस। देन फाइनली हम चले अपने स्टे की तरफ टू प्रेप अप फॉर द नेक्स्ट डे, और अभी भी स्नोफॉल और हो जाए तो मज़ा हो जाएगा। And thank you for watching this video till now. If you liked it, please like, share and subscribe. Also, I have shared the timings of the museum and all the things in the description of this YouTube video. So if you want to know about other information, please check that out. Okay then, see you in my next video. Bye bye.